आप सभी का स्वागत है टीचिंग एप्टीट्यूड के न्यू सीरीज के लिए जो कि डेडिकेटेड है COQP03 के लिए उसके लेक्चर नंबर 1 में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर यानी कि प्रकृति क्या होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं। इन सभी को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली टीचिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी चर्चा ही टीचिंग पे कर रहे हैं। तो आखिर टीचिंग होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पॉइंटर्स में समझेंगे कि टीचिंग क्या होता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कभी भी टीचिंग की, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक पर्सन का, जो लर्नर के माइंड को फिल करेगा इंफॉर्मेशन के साथ और नॉलेज के साथ, इनफैक्ट फैक्ट्स के साथ, ताकि उसे वो फ्यूचर में यूज कर सके। अभी मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। बेसिकली टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो लर्नर यानी कि एक विद्यार्थी के दिमाग में इंफॉर्मेशन या फैक्ट जैसे यानी कि नॉलेज जैसी चीजों को फिल करता है, सो दैट फ्यूचर में जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, उसे वो यूज कर सके। ये एक स्पेशल फंक्शन है ताकि इम्पार्ट किया जा सके, नॉलेज डेवलप किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग और स्किल। देखिए टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को हम लोग बहुत ज्यादा जीके याद करवा दिए, बिकॉज अभी मैंने क्या कहा, नॉलेज ऑफ फैक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ओके, तो नॉलेज ऑफ फैक्ट का मतलब तो ये हुआ कि फैक्ट्स को लर्न करवा दिए। नहीं, अभी सेकेंड लाइन में आपको ये क्लैरिफाई किया जा रहा है कि वो फैक्ट और इंफॉर्मेशन किस तरह के होंगे। बेसिकली नॉलेज तो इम्पार्ट करना ही है, साथ ही साथ एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ये भी टीचिंग के अंदर ही आता है। साथ ही साथ बच्चे का स्किल डेवलप हो। स्किल के अंदर जैसे कि कंप्यूटर के स्किल हो गए, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, यानी कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है हम लोग स्कूल्स में करते हैं, वो सारी स्किल्स टीचिंग के अंदर ही आती है। एक टीचर ही बच्चे के अंदर ये सारी चीजें डेवलप करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, टीचिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त शुरू कर दे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं बीइंग अ टीचर मेरी आज तबीयत मान लेते हैं खराब होती, क्या मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा पाती? नहीं ना पढ़ा पाती, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ा पाऊं। तो ये बहुत जरूरी है कि बीइंग अ टीचर अगर आप टीचिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपका एज अ सिचुएशन अच्छा हो, इनफैक्ट स्टूडेंट का भी सिचुएशन बेहतर हो। बिकॉज अगर तबीयत खराब है और एक स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं तो उसे नहीं समझ आएगा, बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसका ऑल टाइम ध्यान इन्हीं चीजों में रहेगा कि सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रही है, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम दोनों का ही, एक लर्नर और एक टीचर, दोनों का सिचुएशन देखें। इनफैक्ट प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मुझे मान लीजिए टीचिंग करवाना है, ठीक है। अब टीचिंग की प्रोसेस के दौरान मैं कहूं कि मुझे आज पढ़ाना है, मैं अपने घर पे बैठी हूँ और मैंने बच्चों को कहीं और कहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को कहा कि आप स्कूल में आ जाना, और मैं अपने घर में बैठी हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है बीइंग अ टीचर कि मैं जहां बैठी हूँ वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दूं? नहीं पॉसिबल है। तो ये प्लेस बहुत मैटर करता है जब हम लोग बात करते हैं प्लेस की, कि कहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। नाउ टाइम की बात यहाँ पे हो रही है। टाइम का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त नहीं पढ़ा सकते हो, आपको पढ़ाने के लिए भी एक प्रॉपर टाइम देना होगा। जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अभी आपका मन कर रहा है तो आप उठे और पढ़ाने लगे। आपको क्या करना होगा, बेसिकली एक प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करनी होगी स्टूडेंट को, सो दैट उस टाइम पे स्टूडेंट जो है आए और पढ़ाई करे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि सिचुएशन, प्लेस और टाइम, तीनों ही चीजों को देखा जाए पढ़ाने के दौरान। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि टीचिंग एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। अब बेसिकली ये इंटरपर्सनल टर्म क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं तो उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। आपस में बात कर रहे हैं, तो टीचिंग की एक ऐसी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज है, मैं अपने आप में बड़बड़ाऊं कि हाँ टीचिंग ये होती है वो होती है, तो क्या आप समझ जाओगे? नहीं ना। ये जरूरी है कि मुझे वोकल होना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो ही मैं टीचिंग की प्रोसेस कर पाऊंगी। इनफैक्ट टीचिंग के प्रोसेस के दौरान ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, दो लोगों में आपस में बात होती है, एक तरफ टीचर और एक तरफ जो स्टूडेंट होता है, इसमें टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एम होता है कि वो बच्चों के बिहेवियर में चेंज करे। अब इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से कुछ चीजें तय है कि आपको बड़े को देखकर किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे बात करना है।
बेसिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो कैसे बिहेव करना है आपको, ये सारी चीज आपके बिहेवियर में आती है। तो बीइंग अ टीचर आपका सिर्फ ये काम नहीं है कि आप बच्चे को पढ़ाओ, आपका ये भी काम है कि आप बच्चे का बिहेवियर डेवलप करो। अब आपके मन में इस तरह के थॉट आएंगे कि सोसाइटी सोसाइटी में तो बहुत सारी चीजें, घिसी पिटी सोच चल रही है, रूढ़िवादी सोच चल रही है। तो देखिए, यहाँ पे जब हम लोग बिहेवियर चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव सेंस में डिस्कस करेंगे, रैदर निगेटिव। अगर कोई निगेटिव चीज है सोसाइटी में तो वो पार्ट ऑफ डिस्कशन है, डिबेट है, उस पे बात की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है अगर आप नॉलेजेबल हो तो। अदरवाइज इस पे डिस्कशन का कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग पॉजिटिव बिहेवियर की बात करें कि सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको रहना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको सच बोलना है। ये सारी चीजें जो बिहेवियर हम लोग इनकलकेट करते हैं स्टूडेंट में, ये हमारा टीचिंग के अंदर ही आता है। इनफैक्ट टीचिंग के अंदर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम स्टूडेंट को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। वो सारी चीज करना भी टीचिंग का ही पार्ट होता है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास नॉलेज है और आपने नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर दिया। आपको नॉलेज के साथ साथ बिहेवियर चेंज करना है। आपको टीचिंग के लिए समझना जरूरी है कि एक प्लेस, एक टाइम और एक सिचुएशन होनी चाहिए जो कि स्टेबल हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, पढ़ने के लायक हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ा रहे हो और वहां पे पीछे में डीजे बज रहा है बहुत ही लाउड साउंड में, तो क्या पढ़ाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इन्हीं सिचुएशंस की बात की जा रही है कि ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना होता है, तभी टीचिंग का प्रोसेस हो सकता है। इसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको सीयूईटी बीएड सीओक्यूपी 03 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीओक्यूपी 03 से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे और फ्यूचर में पीवाईक्यूज भी कवर किए जाएंगे। हर एक चीज सीओक्यूपी 03 से रिलेटेड आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। नाउ हम लोग मूव करते हैं नेचर, यानी कि प्रकृति क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो हमें ये जरूरी है समझना कि आखिर ये टीचिंग जो जॉब है, टीचिंग जो प्रोफेशन है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीजें कैरी करता है जिसके वजह से टीचिंग की अपने खुद की एक नेचर होती है। हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो टीचिंग की प्रोसेस है वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है, यानी कि व्यावसायिक गतिविधि। अब इसका क्या मतलब होता है? कोई भी एक्टिविटी, यानी कि कोई भी जॉब, कोई भी वर्क तभी प्रोफेशनल होती है जब आप उसको करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लो, है ना? प्रॉपर ट्रेनिंग लो, साथ ही आप उससे अर्न कर रहे हो, ठीक है? आप उससे फॉर्मल तरीके से आप उसको परस्यू कर रहे हो। ये दोनों चीज यदि किसी भी जॉब में है तो आप उसे कह सकते हो कि वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है। तो जब हम लोग टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाता है, बिकॉज कोई भी व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। इसीलिए बीएड, डीएलएड, बीएलएड जैसे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो आपके मन में डाउट होगा कि मैंने तो ट्रेनिंग नहीं लिया है लेकिन मैं तो अच्छा पढ़ा लेता हूँ। यस, आप पढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी पे आओगे, आप जब प्राइवेट स्कूल्स या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में चाहते हो कि आप जॉब करो, तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग के कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। ये गवर्नमेंट का जो एलिजिबिलिटी होती है एक टीचर बनने के लिए, उसके अंदर आता है। तो इस वजह से टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी हो जाती है। टीचिंग के अंदर साइंस है। साइंस अगर हम लोग कह रहे हैं तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो रूल्स का फॉलो करना, सेकेंडली किसी भी काम में यदि कॉज और इफेक्ट देखने को मिल रहा है, विच मीन्स वो क्या है, एक साइंस है। देखिए, रूल्स या फिर लेवल्स कह सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग के अंदर आपको लेवल्स देखने को मिलता है। अब वो कैसे? आप जब एक छोटा बच्चा है तो एबीसी सिखाओगे, फिर वो एबीसीडी सीख जाएगा तो आप उसे एप्पल सिखाओगे, जब वो एप्पल सीख जाएगा तो आप उसे एन एप्पल बताओगे। यानी कि एक प्रोसेस चल रहा है, आपने डायरेक्टली ये नहीं बता दिया कि एप्पल के आगे एन लगता है। तो आप एक रूल, एक लेवल, एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो पढ़ाने के लिए। अब कॉज और इफेक्ट क्यों है?
फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ये टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर देख रहे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है कि आप चाहते हो सीओ क्यूपी जीरो का एंट्रेंस में टीचिंग एप्टीट्यूड में आप अच्छा से अच्छा स्कोर करो, और इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आपका एग्जाम निकल जाएगा अच्छे नंबर से। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट इन्वॉल्व है। इनफैक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसके पीछे भी कारण है। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप पढ़ो, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और इफेक्ट के तौर पे मैं भी ये चाहती हूँ कि आपका रिजल्ट हो सीओ क्यूपी 03 में, और आप आकर बताओ कि मैम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स को देखने के बाद मेरा सीओ क्यूपी 03 में क्वालिफाई हो गया और अच्छा कॉलेज मिल गया। तो कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट मेरे भी टर्म में बीइंग अ टीचर और आपके भी टर्म में बीइंग अ स्टूडेंट इन्वॉल्व है। इसी वजह से टीचिंग खुद ब खुद एक आर्ट हो जाती है, सॉरी साइंस हो जाती है। टीचिंग आर्ट कैसे है? बेसिकली आप देखोगे हर एक टीचर, आप याद करो अपने किसी दो टीचर का नाम जो आपको फेवरेट लगते हो, ठीक है। अब आप उन दो टीचर्स की क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज लिखो कि ये टीचर आपको क्यों पसंद थे और क्यों पसंद नहीं थे। तो आप पाओगे कि दोनों ही टीचर में, हाँ, ये जो क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज है क्लासरूम के अंदर की लिखनी है, अपने पर्सनल थॉट्स नहीं देने। वो पढ़ाने के दौरान आपको क्यों पसंद थे और पढ़ाने के दौरान पसंद क्यों नहीं थे। तो आप पाओगे कि दो टीचर में आपको अलग अलग क्वालिटीज और डिसक्वालिटीज देखने को मिल रही है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का आर्ट होता है। इनफैक्ट मैं ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, और बैचेस में आप देखोगे, अगर आप बैच परचेस करते हो डेली बैच का, तो आप देखोगे वहां पे रिमझिम मैम या फिर प्रिया मैम पढ़ाती हैं, या फिर मैं पढ़ाती हूँ, या कभी कभी अभिलाष सर पढ़ाते हैं। तो आखिर आप देखोगे कि सेम टॉपिक चार अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, चारों के पढ़ाने के स्टाइल में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इसे ही कहते हैं आर्ट। बेसिकली टीचिंग आर्ट है, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ाता है। टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक यानी कि गतिशील प्रक्रिया। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक प्रोसेस चलता है और ये कंटिन्यूअस चलता है। कंटिन्यू तब तक चलता है जब तक कि एक व्यक्ति अपने लेवल पे लास्ट एजुकेशन ना ले ले। और आपको पता है कि एजुकेशन में कुछ लास्ट नहीं होता है, आप जब तक चाहो पढ़ सकते हो। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये चलते ही रहती है। टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क है, विशिष्ट कार्य है। क्यों एक विशिष्ट कार्य है टीचिंग? बेसिकली होता क्या है, आपने ये कहावत कई बार सुन रखी होगी, नहीं सुना है तो आप मेरे से सुन लीजिए। पढ़ हर कोई सकता है लेकिन पढ़ा हर कोई नहीं सकता है। मैंने क्या कहा? पढ़ सभी सकते हैं लेकिन पढ़ा सभी नहीं सकते हैं। तो ये इसी वजह से एक स्पेशलाइज टास्क हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी क्वालिटीज होती है एक टीचर के अंदर जो होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाता है। इनफैक्ट ये स्पेशल टास्क हो जाता है बिकॉज इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को डील करना होता है, उनके हिसाब से टीचिंग करनी होती है। तो बहुत ही टारगेटेड टाइप का जॉब हो जाता है, इसीलिए ये स्पेशल टास्क होता है। टीचिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक का मतलब क्या हुआ, एक क्लासरूम सेटअप के अंदर पढ़ाया जाए तो वो फॉर्मल हो गया। और इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ, आप अपने घर में भी तो टीचिंग लेते हो, आप कहीं पे कुछ बदमाशी कर रहे हो, कोई व्यक्ति, कोई कभी कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा हमें कुछ सिखा जाता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इनफॉर्मल है। आप वहां पे पढ़ाई करने नहीं गए लेकिन आप वहां से कुछ सीख लिए, तो वो इनफॉर्मल टीचिंग हो गई। और फॉर्मल क्या होगी, आप प्रॉपर क्लासरूम सेटअप के दौरान सीखोगे तो वो फॉर्मल हो जाएगी। तो टीचिंग दोनों ही तरह की होती है। नाउ टीचिंग कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? बेसिकली जब आप एक टीचर बनते हो तो आप देखोगे आपके सेम क्लास के अंदर एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, एक व्यक्ति बहुत वीक है, एक व्यक्ति ठीक ठाक है, उसे चीजें समझ में आ रही है यानी कि मिडिल टाइप का है, और एक व्यक्ति है जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, बहुत मेहनत करता है लेकिन चीजें उसे समझ नहीं आती। इतने अलग अलग तरह के स्टूडेंट को समझ के आपको पढ़ाना है, तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क क्यों नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमजोर बच्चा है, आपको ये ध्यान देना है, आपको इस तरीके से पढ़ाना है कि कमजोर बच्चे को भी चीजें समझ आए। लेकिन सेम इस बात का ध्यान रखते हुए कि क्लास में तेज बच्चे भी हैं, वो बोर फील ना करे, उन्हें ऐसा ना लगे कि बच्चों वाली चीजें पढ़ाई जा रही है। ये अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया हो जाती है कि आप कैसे पढ़ाओगे, अपनी क्या टीचिंग मेथड, क्या टीचिंग स्टाइल रखोगे। नाउ
चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उससे पहले मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगी कि आप अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कोर्स कर रहे हो तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप COQP 03 का कोर्स क्वालिफाई करो। और अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस देख रहे हो, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर के वीडियोस देखोगे या फिर प्रीवियस ईयर देख रखा है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, डेली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। जैसे ही आप डेली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल करोगे और खुद को रजिस्टर करोगे, आपको यहाँ पे कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। आपको बीएड एंट्रेंस और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले टाइल में जाना है। आप जैसे ही जाओगे आपको वहां पे COQP 03 करके एक कोर्स देखने को मिलेगा। COQP 03 का कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 6 सेक्शन है जो एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। ये सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड जो अभी आप पढ़ रहे हो, साइंस एंड एनवायरनमेंट, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स। तो इस कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इस कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक सीरीज आपको देखने को मिलेगी। सेम प्राइस के अंदर आपको लेक्चर सीरीज, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, सारी ही चीजें देखने को मिलेगी। बेसिकली ये कोर्स आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है COQP 03 के लिए। इनफैक्ट बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो डेली बाइट्स के ऐप में नहीं, डेली बाइट्स के वेबसाइट से इस कोर्स को परचेस करना, तो भी आप कर सकते हो। सिंपली गूगल पे डेली बाइट्स www.dailybites.in प्रेस करोगे, आपके सामने डेली बाइट्स का ये वेबसाइट आ जाएगा। सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए कि आप डेली बाइट्स पे खुद को रजिस्टर करो, रजिस्टर करके खुद को लॉग इन करो। जब आप अपने आप को लॉग इन करोगे तो आपको कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको व्यू ऑल कोर्सेज वाले टाइल में जाना है। फिर आप बीएड एंट्रेंस में जाओगे तो आपको COQP 03 का कोर्स देखने को मिल जाएगा। जब आप ये कोर्स देखोगे तो जैसा अभी मैंने सिलेबस दिखाया उस हिसाब से हर एक चीज अवेलेबल है। फ्री में PYQs अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, इनफैक्ट जीके के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके परचेस कर सकते हो ना। अब जैसा कि मैंने कहा ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। जैसा कि मैंने कहा कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड का कोर्स पढ़ रहे हो, इसके पीछे रीजन है कि आप COQP 03 को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो आपका इस टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज को पढ़ने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप चाहते हो कि कोर्स आपका कंप्लीट हो, आपका एडमिशन हो जाए एंट्रेंस अच्छे नंबर से। तो सेम इस दुनिया के अंदर आप कोई भी काम करते हो ना तो उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में यदि आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य है कि उससे पैसा आएगा। आपके घर में कोई कुकिंग कर रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य है कि खाना लोग खाएंगे। यानी कि दुनिया में हर एक काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सेम अगर हम लोग टीचिंग की बात करें, उसका आखिर क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए बेसिकली टीचिंग का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमें स्टूडेंट को नॉलेज प्रदान करना है, ज्ञान प्रदान करना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड बच्चे को नॉलेज देना है, बच्चे का डेवलप करना है आपको स्किल्स। इनफैक्ट सोशल बिहेवियर या डिजायरेबल जो चेंज होता है स्टूडेंट में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सोसाइटी के हिसाब से जो भी चीजें हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, ये बिहेवियर्स बच्चों के अंदर आपको डालनी होती है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपको बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए ये भी ध्यान देना होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे टीचिंग के ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बेसिकली आप इस इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे कई तरह के बच्चे हैं, कोई हाइट में छोटा है, किसी का कलर अलग है, कोई चश्मा लगा रखा है। तो यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली विशेषताएं। तो आखिर क्या विशेषता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी इमेज में देखा कि हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो सेम उसी तरीके से टीचिंग की भी अपनी विशेषता होती है। तो टीचिंग की विशेषता क्या होती है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, बेसिकली हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप टीचर बनो तो आपके पास नॉलेज हो, आपके पास ज्ञान हो,
उस ज्ञान के मदद से आप बच्चे को क्या करोगे, नॉलेज इम्पार्ट करोगे, बच्चे को ज्ञान प्रदान करोगे। आपके अंदर योग्यता या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस पे भी मैंने चर्चा की थी। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपको बीएड, डीएलएड, बीएलएड, सीटेट जैसे कई सारे कोर्सेज करने होते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन है। अब आप कहोगे कि एक इंटर पास बच्चा भी तो पढ़ा सकता है। यस, पढ़ा सकता है, लेकिन आप जब ग्राउंड रियलिटी देखोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे टीचर बनने का, तो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तो ही आप एक सफल टीचर कहलाओगे। आपके अंदर अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का। अब आप सोच रहे होंगे अनुभव से क्या मतलब। बेसिकली देखिए, अगर कोई टीचर है जो कई साल से पढ़ा रहा है, तो आप देखोगे कि उसके पढ़ाने के फ्लो में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। जितना ज्यादा एक व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड होगा, उतना ज्यादा निखर के उसका नॉलेज सामने आता है, ठीक है। तो इसीलिए एक टीचर का एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस रहेगा तो उन्हें पता होगा कि किस तरह के बच्चे के साथ कैसे डील करना है, बहुत सारी समस्या नहीं आती है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या लिख रखा है, टीचिंग के अंदर एक टीचर का जरूरी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो लर्नर को बहुत ही रिस्पेक्ट और केयर के साथ डील करे। इसका क्या मतलब हुआ, एक बच्चा बदमाशी कर रहा है तो उसे प्यार से समझाए, ना कि उसे मारे पीटे, इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। तो बच्चे को प्यार से समझाना है। इसके पीछे एक और रीजन ये भी होता है, अगर आप बच्चे को प्यार से नहीं समझा रहे हो, बच्चे को पीट रहे हो, तो बच्चा आपसे अगली बार चीजें शेयर नहीं करेगा। उसे क्या दिक्कत आ रही है पढ़ाई में वो आपको नहीं बताएगा, और आप एक सफल टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप बच्चे का प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपसे बच्चा डरता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बीइंग अ टीचर आप बच्चे के साथ प्यार से व्यवहार करो। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, बेसिकली ये जो टीचिंग की प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, मैं आप लोग से को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा पा रही हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल, इनफैक्ट लैंग्वेज भी मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ जिसमें मैक्सिमम बच्चे समझ पाए। अगर अभी मैं तमिल में पढ़ाने लगूं, तेलुगु में पढ़ाने लगूं, मलयालम में पढ़ाने लगूं, तो अभी जो लोग डेली बेट्स के स्टूडेंट हैं मोस्टली हिंदी स्पीकिंग है, तो क्या वो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो यही कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है। या फिर आप अगर भाषा का भी प्रयोग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि छोटे बच्चों के सामने हार्ड वर्ड्स का यूज करते हैं, तो बिना इस बात को समझे हुए कि सामने जो बच्चा है वो उस वर्ड का मतलब भी जानता है या नहीं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप जिस स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आप उसके लेवल के हिसाब से लैंग्वेज का प्रयोग करो, ताकि बच्चा समझ सके। इसे ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, कि आप जिससे बात कर रहे हो उसके तरह बात करो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, गांधी जी कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे ही लोगों से कनेक्ट कर पाए थे। वो लोगों के बीच गए, लोगों की भाषा, लोगों के पहनावे को ऑप्ट किया, तो लोग उनके साथ जुड़े। तो यही है कम्युनिकेशन स्किल। तो अगर एक टीचर चाहता है कि स्टूडेंट उससे जुड़े, तो उसके भाषा में बात करना होगा, उसे समझ आए इस भाषा में बात करना होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक टीचर का वर्क होता है कि वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव फिक्स है उसे अचीव करे। मैं उसी ऑब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ, नॉलेज इम्पार्ट करना। और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखे थे, स्किल डेवलप करना, बिहेवियर में चेंजेस करना, बच्चे के एजुकेशन में इंटरेस्ट डेवलप करना अगर वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो। ये सारी ऑब्जेक्टिव्स को टीचर को अपने माइंड में रखना होता है, उसके साथ टीचिंग की प्रोसेस करनी होती है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग की। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। इसके अलावा आप लोगों को अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के नेचर, ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में कोई डाउट होता है, या फिर टीचिंग से रिलेटेड आप प्रोफेशन को चूज कर रहे हो और उसमें आपको कोई डाउट, समस्या, परेशानी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो dailybites_nupur, और मुझसे जुड़कर अपने जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो। आप हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू भी जुड़ सकते हो। इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू।